राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां हर गांव, हर ढाणी की अपनी एक कहानी है और है अपने रक्षक। तो चलिए आज हम उन्हीं लोक देवताओं की दुनिया में चलते हैं जो इस धरती की आत्मा है, जो यहाँ की हवा और मिट्टी में रचे बसे हैं। अच्छा, जरा सोचिए, आप थार के रेगिस्तान के बीचों बीच हैं। चारों तरफ बस रेत ही रेत और जिंदगी हर दिन एक नई चुनौती। तो ऐसी मुश्किल जगह पर सहारा कौन बनता है? राजस्थान में इसका जवाब किसी रेत के टीले पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में लिखा मिलता है। और ये जवाब है लोक देवताओं की परंपरा में। ये वो नायक हैं जो इतिहास और कहानियों से निकलकर आज भी लोगों के बीच पूजे जाते हैं। देखिए, ये देवता कोई आसमान में बैठे अमूर्त भगवान नहीं है। ये तो वो हैं जो कह सकते हैं कि एकदम जमीनी हकीकत से जुड़े हैं। कोई सांप के जहर से बचाता है तो कोई हमारे पशुओं की रक्षा करता है। मतलब ये रोजमर्रा की जिंदगी के असली संरक्षक हैं, सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर ये संरक्षक हैं कौन? आइए कुछ सबसे अहम देवताओं से मिलते हैं, वो जो प्रकृति के खतरों से और हमारी आजीविका के साधनों यानी कि पशुओं की रक्षा करते हैं। अब देखिए, रेगिस्तान में सांपों का खतरा तो हमेशा ही बना रहता है। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं कि गोगाजी और तेजाजी जैसे देवता सर्पदंश के खिलाफ एक बहुत बड़े रक्षक माने जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जहां गोगाजी को तो सीधे सीधे सर्पों का देवता ही कहा जाता है, वहीं तेजाजी की पूजा उनके वचन की शक्ति के लिए होती है। उन्होंने एक सांप को दिए वचन को निभाने के लिए अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए थे। और ये जो सुरक्षा का भाव है, ये सिर्फ इंसानी जान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी रोजी रोटी तक फैला हुआ है। जैसे पाबूजी, उन्हें राजस्थान में पहली बार ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। और ऊंट तो इस इलाके की जीवन रेखाएं हैं, है ना? इसीलिए वो ऊंटों के देवता कहलाए। और उधर मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा में लगने वाला इतना बड़ा पशु मेला, ये खुद इस बात का सबूत है कि पशुधन इस संस्कृति के लिए कितना ज्यादा कीमती है। लेकिन बात सिर्फ रक्षक होने की नहीं है, लोक देवता समाज के स्तंभ भी हैं। ये वो संत हैं जिन्होंने समाज को नई राह दिखाई, और वो वीर हैं जो अपने लोगों के मान सम्मान के लिए लड़े। यहाँ 4 ऐसे ही महान व्यक्तित्व हैं। रामदेव जी, जो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए रामासा पीर हैं। देवनारायण जी, जिनकी वीर गाथा पढ़ पर गाई जाती है। हड़बू जी, एक ऐसे संत जो भविष्य बता देते थे। और मेहाजी मांगल्या, वो वीर योद्धा जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। रामदेव जी की कहानी तो वाकई में बहुत शक्तिशाली है। रामसा पीर के रूप में वो हर तरह के धार्मिक सीमाओं को पार कर जाते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि इंसानियत किसी भी धर्म या आस्था से बहुत ऊपर है। और उनका रुणीचा का मेला आज भी इसी सांप्रदायिक सद्भाव का एक जीता जागता उत्सव है। तो जब हम इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है? हमें आस्था का एक ऐसा खूबसूरत और मजबूत ताना बाना मिलता है जो रेगिस्तान के जीवन के हर एक पहलू को अपने अंदर समेटे हुए है। कह सकते हैं कि ये एक तरह का आध्यात्मिक कवच है। ये तालिका इन सभी संरक्षकों को एक नज़र में दिखाती है। जरा गौर कीजिए कि कैसे हर देवता एक खास जगह और एक खास जरूरत से जुड़ा हुआ है। ये कोई बिखरी हुई मान्यताएं नहीं है, ये तो आस्था का एक पूरा नेटवर्क है जो पूरे राजस्थान में फैला है और लोगों को हिम्मत देता है। तो आखिर में बात यही है कि ये लोक देवता सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये एक जीवित परंपरा है। एक ऐसा दिशा सूचक है जो राजस्थान के लोगों को रेगिस्तान की चुनौतियों और जिंदगी की मुश्किलों के बीच रास्ता दिखाता है। सच कहें तो वे इस धरती की धड़कन है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आज की दुनिया में जहां विज्ञान हर चीज का जवाब देने का दावा करता है, वहां ये सदियों पुरानी कहानियां आज भी इतनी जिंदा क्यों हैं? क्या ये हमें कुछ ऐसा देती हैं जो शायद आज की आधुनिक जिंदगी नहीं दे सकती? इस पर सोचिएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ।